दोस्तों नमस्कार। राजस्थान जीके बाई रामकिशन जांगीड़ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान जीके की श्रृंखला में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू हमने पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं पार्ट 3 और आज बिंदु है व्यास परियोजना। व्यास परियोजना मित्रों, ये जो व्यास परियोजना है यह सिंचाई की अप्रत्यक्ष योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है विद्युत उत्पादन। यह योजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह योजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इस योजना में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी सिर्फ हाइड्रो एनर्जी में है, जल विद्युत के अंदर। हिमाचल प्रदेश इस योजना से सिंचाई नहीं करता है, सिर्फ उसका हिस्सा हाइड्रो एनर्जी में है। इस योजना को साकार रूप देने के लिए रावी, व्यास व सतलज नदियों के जल का बंटवारा किया गया। इस योजना को साकार रूप देने के लिए रावी, व्यास व सतलज नदियों के जल का बंटवारा किया गया और जल का बंटवारा करने के लिए, इन नदियों के जल का बंटवारा करने के लिए 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ और इस समझौते के तहत ही 1986 में इराडी आयोग का गठन हुआ। इराडी आयोग गठित। इस समझौते के तहत ही 1986 में इन नदियों के जल का बंटवारा करने के लिए इराडी आयोग का गठन किया गया। इस इराडी आयोग ने संपूर्ण अध्ययन करके इन नदियों के जल का बंटवारा किया। राजस्थान को 86 लाख एकड़ फुट पानी दिया गया, सबसे ज़्यादा। पंजाब को दूसरे स्थान पर रखा, 50 लाख एकड़ फुट पानी, और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा, 38.30 लाख एकड़ फुट पानी। एक बार इसे पुनः देख लीजिए। व्यास परियोजना यह सिंचाई की अप्रत्यक्ष योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन है। ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। हिमाचल प्रदेश का हिस्सा इसमें सिर्फ हाइड्रो एनर्जी में है, ओनली जल विद्युत में। रावी, व्यास और सतलज नदियों के जल का बंटवारा किया गया। बंटवारा करने के लिए 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ और इस समझौते के तहत 1986 में इराडी आयोग गठित हुआ। व्यास परियोजना में इराडी आयोग के अनुसार 3 राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया गया। राजस्थान को सर्वाधिक मिला 86 लाख एकड़ फुट पानी। 86 लाख एकड़ फुट पानी। दूसरे शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं 8.6 MAF मिलियन एकड़ फीट। 8.6 मिलियन एकड़ फीट। दूसरे नंबर पर रहा पंजाब, 50 लाख एकड़ फुट पानी, 50 लाख एकड़ फुट पानी।
और तीसरे नंबर पर रहा हरियाणा 38.30 लाख एकड़ फुट पानी, 38.30 लाख एकड़ फुट पानी। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा करवाए गए कार्य इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या काम किया, देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से 21 किलोमीटर दूर, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से यानी मंडी शहर से 21 किलोमीटर दूर पंडोह बांध का निर्माण किया। पंडोह बांध बनाया, ये काम करवाया राजस्थान सरकार ने। ये जो पंडोह बांध राजस्थान सरकार ने बनाया, इस पंडोह बांध के निर्माण का उद्देश्य था व्यास नदी के अतिरिक्त जल को सतलज नदी तक पहुंचाना, नदी में पहुंचाना। पंडोह बांध के निर्माण का उद्देश्य था व्यास नदी के अतिरिक्त जल को सतलज नदी में पहुंचाना। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने पंडोह बांध का निर्माण करवाया और फिर एक लिंक नहर का निर्माण करवाया। सतलज, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हो व्यास सतलज लिंक नहर का निर्माण करवाया। लिंक नहर का निर्माण, व्यास सतलज लिंक नहर का निर्माण करवाया। ये जो व्यास सतलज लिंक नहर है, ये पंडोह बांध से पानी को लेकर सतलज नदी में डालती है अभी भी। व्यास सतलज लिंक नहर पंडोह बांध से पानी लेकर सतलज नदी में ले जाती है। दूसरा निर्माण करवाया राजस्थान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण। दूसरा निर्माण राजस्थान सरकार ने करवाया हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण। पोंग बांध के निर्माण का उद्देश्य, बांध के निर्माण का उद्देश्य शीतकाल में IGNP हेतु, IGNP का मतलब है इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु हरी के बैराज में जलापूर्ति करना है। पोंग बांध के निर्माण का उद्देश्य है शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर हेतु हरी के बैराज में पानी की पूर्ति करना। ये थी व्यास परियोजना। एक बार पुनः देख लीजिए। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसके तहत पानी का बंटवारा किया गया। सर्वाधिक राजस्थान को मिला 86 लाख एकड़ फुट पानी। सर्वाधिक राजस्थान को मिला 86 लाख एकड़ फुट पानी। पंजाब दूसरे स्थान पर रहा 50 लाख एकड़ फुट पानी और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा 38.30 लाख एकड़ फुट पानी। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने निम्न निर्माण करवाए। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर से 21 किलोमीटर दूर पंडोह बांध का निर्माण। इस बांध के निर्माण का उद्देश्य था कि व्यास नदी में जो अतिरिक्त जल बचता है उसको सतलज नदी तक पहुंचा दिया जाए। तो व्यास नदी के अतिरिक्त जल को इस पंडोह बांध के अंदर इकट्ठा किया गया। फिर यहाँ से एक लिंक नहर निकाली गई, व्यास और सतलज लिंक नहर,
जो व्यास नदी के अतिरिक्त जल जो पंडो बांध में इकट्ठा होता था उसको सतलज तक पहुंचाती थी। दूसरा निर्माण करवाया गया हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण। पोंग बांध के निर्माण का उद्देश्य था शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु हरी के बैराज में जलापूर्ति करना। आपको ज्ञात होगा इंदिरा गांधी नहर हरी के बैराज बांध से निकलती है। अगली नहर है गंग नहर, इसी का नाम बीकानेर नहर भी है। राजस्थान की प्रथम नहर है, राजस्थान की प्रथम नहर, राजस्थान की प्रथम नहर है और इसका निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के महाराजा थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। चूँकि इन्होंने राजस्थान की प्रथम नहर का निर्माण करवाया इसलिए महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। राजस्थान का भागीरथ कहते हैं क्योंकि इन्होंने राजस्थान की पहली नहर का निर्माण करवाया था। इस नहर के लिए मित्रों 4 सितंबर 1920 को 3 रियासतों के बीच एक समझौता हुआ। पंजाब रियासत तत्कालीन समय 1920 में पंजाब रियासत, बहावलपुर रियासत जो अभी पाकिस्तान का एक ज़िला है, बहावलपुर रियासत और बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत, इन तीनों रियासतों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते का नाम था सतलज नदी घाटी समझौता। सतलज नदी घाटी समझौता 4 सितंबर 1920 को गंग नहर या बीकानेर नहर निकालने के लिए 3 रियासतों के बीच समझौता हुआ, पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर, जिसका नाम है सतलज नदी घाटी समझौता। इस समझौते के तहत 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह ने इस नहर की आधारशिला रखी। इस नहर की आधारशिला रखी महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने इस नहर की आधारशिला रखी और इस नहर की आधारशिला रखी गई फिरोजपुर हेड वृक्ष पर। फिरोजपुर हेड वृक्ष, ये फिरोजपुर हेड वृक्ष पंजाब में पड़ता था और सतलज नदी पर था। यहाँ इन्होंने इसकी आधारशिला रखी गई। अंततः इस नहर का निर्माण शुरू हुआ। इसका निर्माण काल माना जाता है, निर्माण काल मोटे रूप से माना जाता है 1922 से 27 के बीच। 1922 से 27 के बीच में इसका निर्माण हुआ और 1927 में ये बनकर तैयार हो गई। 26 अक्टूबर 1927 ये बनकर तैयार हो गई और इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन करने वाले थे वायसराय लॉर्ड इरविन। इसका उद्घाटन करने वाले थे वायसराय लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन किया राजस्थान के गंगानगर जिले में, शिवपुर हेड वृक्ष पर जो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पड़ता है, यहाँ लॉर्ड इरविन के द्वारा इस नहर का उद्घाटन किया गया। इस नहर को गंगानगर की जीवनदायिनी कहते हैं। जीवनदायिनी, इस नहर के आने से गंगानगर में सिंचाई के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और कृषि को नए तरीके से किसान करने लगा और किसान की उपज बढ़ने लगी। एक बार पुनः देख लीजिए, गंग नहर जिसका दूसरा नाम बीकानेर नहर है, इसे गंगानगर की जीवनदायिनी कहते हैं क्योंकि यह सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के गंगानगर जिले में ही करती है। राजस्थान की प्रथम नहर है,
इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के महाराजा थे उन्होंने करवाया। चूंकि इन्होंने राजस्थान की पहली नहर का निर्माण करवाया इसलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। 4 सितंबर 1920 को 3 रियासतों के बीच सतलज नदी घाटी समझौता हुआ, पंजाब, भावलपुर और बीकानेर रियासतें। 5 सितंबर 1921 को इस नहर की आधारशिला महाराजा गंगा सिंह के द्वारा फिरोजपुर हेड वृक्ष पर रखी गई। 1922 से 27 के बीच इसका निर्माण चला और 26 अक्टूबर 1927 को इसका निर्माण पूरा हो गया। अंततः इसका उद्घाटन किया गया वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा शिवपुर हेड वृक्ष पर, जो राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है। यह नहर पंजाब में फिरोजपुर जिले में सतलज नदी पर स्थित हुसैनीवाला, स्थान का नाम है हुसैनीवाला, से निकलकर शिवपुर, जो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पड़ता है, शिवपुर गंगानगर तक आती है। यह नहर पंजाब में फिरोजपुर जिले में सतलज नदी पर हुसैनीवाला से निकलकर शिवपुर गंगानगर तक आती है। राजस्थान के मैप में देखेंगे इस नहर को एक बार। यह नहर ऊपर से सतलज नदी पर, यह सतलज नदी है और यहाँ से यह नहर निकाली गई है सतलज नदी पर पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में एक पॉइंट है जिसका नाम है हुसैनीवाला, जो पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में पड़ता है। यहाँ से ये नहर निकाली गई है और ये नहर राजस्थान के गंगानगर ज़िले तक आती है। यहाँ जो स्थान है इसका नाम है शिवपुर श्री गंगानगर। यहाँ ये नहर राजस्थान के बॉर्डर पर गंगानगर जिले में जहाँ प्रवेश करती है, यहाँ इस गांव का नाम है खक्का गांव में ये नहर राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करती है और शिवपुर गंगानगर तक जाती है। हालांकि इसमें सिंचाई आगे अनूपगढ़ गंगानगर तक भी होती है, परंतु ये मुख्य नहर यही है। मित्रों, ये जो मुख्य नहर है, मुख्य नहर चूने से बनी हुई है। ये जो मुख्य नहर है ये चूने से बनी हुई है और इस मुख्य नहर की कुल लंबाई इस मुख्य नहर की कुल लंबाई है 129 किलोमीटर। इस 129 किलोमीटर में से 112 किलोमीटर तो पंजाब में है। 112 किलोमीटर तो पंजाब में है और राजस्थान में 17 किलोमीटर है। राजस्थान में है 17 किलोमीटर राजस्थान में। इस प्रकार ये पूरी नहर 129 किलोमीटर की है, जिसमें से पंजाब में 112 किलोमीटर और राजस्थान में 17 किलोमीटर। फिर देखिए इस नहर की कुल सिंचाई क्षमता, इस नहर की कुल सिंचाई क्षमता है 3.08 लाख हेक्टेयर। इस नहर की कुल सिंचाई क्षमता है 3.08 लाख हेक्टेयर।
इस नहर के अंदर जो कुल पानी आता है, कुल पानी आता है वो आता है 1.44 MAF, मिलियन एकड़ फुट। 1.44 मिलियन एकड़ फुट पानी इस नहर में आता है। इस नहर के अंदर 4 वितरिकाएं हैं, 4 वितरिकाएं हैं। इस नहर में 4 वितरिकाएं हैं जिनकी कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है, 1280 किलोमीटर। यह नहर सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर जिले में करती है। तथा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह नहर अपने समय की विश्व की सबसे लंबी नहर थी, सबसे लंबी नहर। यह नहर अपने समय की पूरे विश्व की सबसे लंबी नहर थी। यह नहर काफ़ी समय पहले बन गई थी, इसलिए समय के साथ ये जर्जर हो गई। 31 मई सन 2000 को भारत सरकार के केंद्रीय जल आयोग ने इस नहर की मरम्मत करवाने के लिए 621.42 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे इस नहर की मरम्मत होगी। एक बार पुनः देख लीजिए, बीकानेर नहर या गंग नहर ये राजस्थान की पहली नहर है। महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया, इसलिए उन्हें राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। ये अपने समय की विश्व की सबसे लंबी नहर थी। ये नहर पंजाब में फिरोजपुर जिले में सतलज नदी पर हुसैनीवाला से निकलकर राजस्थान के शिवपुर तक गंगानगर तक आती है। हालांकि ये अनूपगढ़ गंगानगर तक भी सिंचाई करती है। ये मैप में देख सकते हो आप, सतलज नदी पर फिरोजपुर जिले में पंजाब में हुसैनीवाला से निकलकर सर्वप्रथम राजस्थान की बॉर्डर में खक्का गांव में प्रवेश करती है और श्री गंगानगर जिले के शिवपुर तक आती है। इसकी 4 वितरिकाएं हैं जिनकी कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है। इसका मरम्मत करवाने के लिए 31 मई सन 2000 को भारत सरकार ने 621.42 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह इस नहर की कुल सिंचाई क्षमता 3.08 लाख हेक्टेयर है। इसमें कुल जो पानी आता है वो 1.44 MAF आता है। यह मुख्य नहर चूने से बनी हुई है, जिसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर है। 112 किलोमीटर पंजाब में और 17 किलोमीटर राजस्थान में। अगली परियोजना है राजीव गांधी नहर। यह जो राजीव गांधी नहर है, इसका पूर्ववर्ती नाम यानी पहले इसका जो नाम था वो था सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना। सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना। इस राजीव गांधी नहर का पूर्ववर्ती नाम था सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना। इस नहर का निर्माण का उद्देश्य था रावी व व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग करना। इस नहर के निर्माण का उद्देश्य था रावी व व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग करना। तो उस 8.6 MAF में से 8.6 MAF जल में से 0.47 MAF जल इस परियोजना को दिया गया। जो राजस्थान को पूरा 86 लाख एकड़ फुट पानी मिला था, उसमें से 0.47 MAF इस राजीव गांधी नहर को दिया गया। इस नहर को बनाने में यूरोपियन आर्थिक समुदाय का हमें सहयोग मिला था। यूरोपियन आर्थिक समुदाय
यूरोपियन आर्थिक समुदाय का इस नहर को बनाने में हमें सहयोग मिला था। इस नहर का शिलान्यास 1989 में राजीव गांधी के द्वारा भिरानी गांव में किया गया था। भिरानी गांव, राजीव गांधी के द्वारा इस नहर का शिलान्यास 1989 में भिरानी गांव में किया गया था तथा ये नहर बनकर जब तैयार हुई तो सन 12 जुलाई 2002 को इसका उद्घाटन किया गया। 12 जुलाई 2002 को इसका उद्घाटन किया गया। यह नहर राजस्थान के 2 जिले में सिंचाई करती है। हनुमानगढ़ पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है चूरू। हनुमानगढ़ की 2 तहसीलें हैं, नौहर व भादरा, और चूरू की एक है राजगढ़। और इन दोनों जिलों की, इन तीनों तहसीलों के 113 गांवों के अंदर 113 गांवों में इस नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। राजीव गांधी नहर, जिसका शिलान्यास 1989 में राजीव गांधी के द्वारा भिरानी गांव में किया गया, इसका पूर्ववर्ती नाम सिद्धमुख व नौहर नहर सिंचाई परियोजना था। इसका उद्देश्य था रावी व व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का सदुपयोग करना। राजस्थान को जो सतलज, व्यास और रावी नदियों से 8.6 MF जल मिला था, उसमें से 0.47 MF जल इस परियोजना को दिया गया। इसमें हमें सहयोग भी मिला यूरोपियन आर्थिक समुदाय का। 12 जुलाई 2002 को बनकर तैयार हो गई और इसका उद्घाटन कर दिया गया। इस नहर के द्वारा राजस्थान के हनुमानगढ़ व चूरू जिले की, हनुमानगढ़ की नौहर व भादरा तहसीलें और चूरू की राजगढ़, इन तीनों तहसीलों के टोटल 113 गांवों के अंदर सिंचाई होती है। आज के लिए इतना ही रहेगा। सिंचाई परियोजनाओं का टॉपिक बहुत लंबा है, अभी और चलेगा। पार्ट 3 में आज 3 ही सिंचाई परियोजनाएं मैं पढ़ा पाऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपके पास मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डालिए। वीडियो में किसी प्रकार की फॉल्ट या कमी है तो आप कमेंट में डालिए, ताकि हम सुधार कर सकें। नियमित पढ़ते रहिए। लॉकडाउन चल रहा है, ये जीवन का वो समय है जब विद्यार्थी, शिक्षक या हर बुद्धिजीवी अपनी ज्ञान के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकता है, क्योंकि कहते हैं कि मुसीबतें इंसान के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे आंखों से गिराती है, गिरकर संभलना सीख ले ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।